नमस्कार। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हमारी डेली क्लास में थोड़ा बीच बीच में गैप रहता रहेगा, उसकी एक वजह है थोड़ा पढ़ना पड़ता है, उसका हमें फिर देखना पड़ता है कि कहाँ से क्या लेना है। तो आज हम आपको बता चाहेंगे कि जो तैयारी करते हैं सीटेट या यूपी टेट की, वो किस प्रकार की जाती है और उसका पैटर्न क्या होता है और उसको कैसे मतलब सॉल्व करें कि हाँ टाइम की बचत हो जाए। क्योंकि कई लोगों की समस्या रहती है कि वो टाइम पे मतलब नहीं हो पाता है, कई लोग कहते हैं क्वेश्चन छूट जाता है। तो उन सब विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये भी टॉपिक रहेगा सीटेट एंड यूपी टेट। इसमें हम सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पैटर्न होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहला हम बताते हैं कि जो सीटेट और यूपी टेट का जो सब्जेक्ट होता है वो दोनों का सेम होता है। तो सबसे पहले होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। एक मिनट। सबसे पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा होता है मैथ। फिर तीसरा होता है ईवीएस। फिर चौथा होता है, जो चौथा पोर्शन होता है वो होता है हिंदी। और पांचवा पोर्शन होता है इंग्लिश या संस्कृत। अब हम देखते हैं, ये पहले हम सीटेट का देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यूपी टेट का बताते हैं। सीटेट का जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड, इसमें दोनों में, इन सब पांचों में, इसमें 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 और इसमें, इन पांचों में आती है पेडागोगी। मतलब पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका पोर्शन, इनका जो रेशियो होता है, मतलब इनका जो रेशियो होता है वो आधा और आधा, मतलब आधा ये आता है और आधा ये आता है। तो इसी हिसाब से जो पेडागोगी का पोर्शन होता है, इसका जो टोटल मतलब मैक्सिमम मार्क होता है वो 150 होता है। 150 में जो 75 नंबर का होता है वो ये आता है और 75 नंबर का पेडागोगी आता है। 75 में ये आते हैं 15 नंबर के, और जो पेडागोगी होता है वो इतने हैं। और ये जो पेडागोगी होता है वो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, और इन दोनों में भी होता है, इंग्लिश में और संस्कृत में भी, इन दोनों में भी पेडागोगी होता है। अब पेडागोगी है क्या? पेडागोगी को हम मोस्टली कहते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल मतलब हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे हमें मैथ पढ़ाना है, जैसे हमें किसी को कोई वेद आर्य पढ़ाना है, या हमें ये पढ़ाना है कि हाँ हमें त्रिभुज पढ़ाना है, तो हमें बच्चों को कक्षा 1 से 5 या 6, 7, 8 को किस प्रकार हमें पढ़ाना है कि हाँ बच्चा आसानी से उसको समझ जाए, मतलब उसको शिक्षण कौशल। इसी प्रकार ईवीएस, हमारे आस पड़ोस की जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं या पर्यावरण के बारे में, इसका मतलब होता है पर्यावरण के बारे में किस तरह बताएं कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, ये होता है। उसी प्रकार हिंदी, उसी प्रकार इंग्लिश। हिंदी में ये होता है, हिंदी में हमारा जो मातृभाषा है इसका प्रयोग ज्यादा होता है। मातृभाषा मतलब ये होता है कि जैसे जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी यही कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो हमारी जो क्लास होती है उसको हमें बहुभाषी करना रहता है। क्लियर? तो क्लास को बहुभाषी करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक। अब ये हुआ सीटेट की बात। अब आते हैं यूपी टेट। यूपी टेट में क्या होता है वो भी आज हम देख लेते हैं। सेम सब्जेक्ट इसमें भी रहता है, बस इसमें जो यूपी टेट का जो सिलेबस बनाया गया
सिलेबस जो था ये मैं बता रहा हूँ 2018, इसमें ये कहा गया कि हर पोर्शन में पेडागोजी आएगी, लेकिन जो 2018 का पेपर था उसमें सिर्फ इंग्लिश में आया, इंग्लिश में, इसमें केवल इंग्लिश में पेडागोजी आई, उसमें केवल 2-3 क्वेश्चन, बहुत मामूली, बाकी किसी में पेडागोजी नहीं पूछी गई। लेकिन यूपी टेट वाले भी यही कर रहे हैं कि हाँ अब हर सेगमेंट में पेडागोजी लाया जाए। तो इसमें मान के ये चलिए कि जो यूपी टेट होता है इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। जैसे आपको कह दिया है कि हाँ 5, 2, 6, 7 और 5, 3, इसमें 5 के स्थानीय मानों का अंतर, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। या हिंदी में जो भी आता है वो एकदम पूरा कि इजी आंसर हो, पेडागोजी नहीं कि हमें शिक्षा कैसे पढ़ाना, ये सब नहीं। उसी प्रकार मैथ आता है, ईवीएस आता है इसमें, तो मतलब इसमें आपको ये 5 विषय पढ़ने पड़ेंगे और ये टोटल नंबर होता है 150 का। क्लियर? ये रहा यूपी टेट की बात। दूसरा जो आता है कि हाँ हमारे पास समय कितना होता है, तो इसमें मैक्सिमम मार्क 150 होता है और समय भी मतलब टाइम हमारे पास 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का समय होता है। 150 मतलब 150 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मिनट। क्लियर? इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब आपको पास पर्याप्त समय रहता है। अब हम बताना चाहते हैं कि हाँ क्वेश्चन जो छूट जाता है वो लोग क्या करें, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन छूटने वाला बात है ये मैं बता रहा हूँ, ये दोनों के लिए, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो यूपी टेट हो, दोनों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन कहते हैं, इसमें हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। अब रही बात जो सीटेट की, सीटेट में ये होता है कि सीटेट में इसमें 15 नंबर की पेडागोजी होती है, इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी, इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी, इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी, इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी रहती है। क्लियर? अब मोस्टली सब लोग क्या कहते हैं कि सब लोग लाइन से सॉल्व करना शुरू करते, पहले चाइल्ड डेवलपमेंट किया, उसका मैथ किया, उसका ईवीएस किया, उसका हिंदी, लास्ट में जो संस्कृत बचता है उसके लिए समय नहीं बचता। सब लोग ये कहते हैं कि हाँ हमारे पास समय नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट लगाने वाला है, जैसे इसमें जो क्वेश्चन आया या इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें ये होता है कि हमें जो बात जानेंगे, जैसे पूछा गया कि वाइगोत्स्की ने किस पे अपना वो दिया, या सामाजिक अंतःक्रिया का वो किसने दिया सिद्धांत, तो जो आप जानेंगे कि हाँ ये इन्होंने दिया है उसको आप सही लगाएंगे। मतलब खाली आपको अपने दिमाग का प्रेशर देना है कि हाँ हमें ये सवाल आता है तो इस पे हम सही कर दिखाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो अगर आपको आता है तो सही लगाएंगे, नहीं आता है तो भी आप कुछ ना कुछ लगाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग होता नहीं है, निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। एक बात और, जो आप तुक्का लगाएंगे वो आप साथ ही में लगाते चलेंगे, ये नहीं कि हम पहले पूरा कर लिए उसके बाद में तुक्का लगाएंगे, ये ऐसा कभी ना कीजिएगा। इससे ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें ऐसे गोले रहते हैं, 4 गोले ऐसे, तो मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन आया तो पहला क्वेश्चन आपने इसमें लगा दिया, दूसरा क्वेश्चन आप में नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन आपने जब देखा, तो ये तो मैंने अभी उदाहरण बताया है, ऐसे 150 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपने देखा तो चौथा सवाल का सही, लेकिन आपने तीसरा जब छोड़ दिया तो तीसरे सवाल में आपने भर दिया, या आपने तीसरा सवाल भरा है फिर उसके बाद 5वें का देखा, इसका आपको नहीं आता, चौथे का आपको नहीं आता है, तो चौथे का नहीं और 5वें का आपको आता है, तो 5वें का जो आएगा वो आपने इसमें ले लिया,
तो हो सकता है इसमें गलतियां बहुत सारी होती हैं। तो इसीलिए अगर आप तुक्का भी लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो साथ ही में करते रहिए। ये नहीं कि हम पहले पेपर सॉल्व कर लेंगे फिर कर लेंगे। अब देखिए हम क्या कहते हैं, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, जिसमें आपकी कमांड सबसे ज्यादा हो। कमांड जैसे किसी का हिंदी में कमांड ज्यादा होता है, किसी का ईवीएस में कमांड होता है, किसी का इंग्लिश में कमांड होता है, ये मैथ में भी कई लोग का कमांड होता है ऐसा नहीं। लेकिन जिनका भी कमांड हो मैथ में या ना हो, मैथ में यही सजेस्ट करूंगा कि मैथ वो सबसे लास्ट में करें। चाहे जिसका जितना भी अच्छा मैथ हो, चाहे वो हाई स्कूल इंटर में मैथ का टॉपर ही ना हो, मेरा मानना है कि मैंने जो पेपर दिया है, मैं जिस तरह बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर चुका हूँ यूपी टेट सीट दोनों, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को भी लगता हो वो मैथ सबसे बाद में करे, चाहे वो मैथ का टॉपर ही क्यों ना हो। अब जो बचा 4 सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप यहीं से ले लीजिए, ये भी जरूरी है, ऐसा बात नहीं है, ये भी हो सकता है, तो यहीं से आप सुनिए। तो इसका जो टाइमिंग होता है ये हम मान के चलते हैं 15 से 20 मिनट। मतलब आपने देखा 30 क्वेश्चन रहते हैं, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे एक क्वेश्चन में, तो 15 मिनट में या 20 मिनट हम मोस्टली मान लेते हैं। कोई कोई पैसेज आता है उसको पढ़ने में टाइम लगता है समय में, तो हम 20 मिनट मान लेते हैं। क्लियर? फिर आप मैथ नहीं छुएंगे, मैथ हम बता रहे हैं मैथ के लिए अलग रखे रहिए। उसके बाद में जो ईवीएस आता है, ईवीएस के लिए भी हम मानते हैं 15 से 20 मिनट। इसमें कभी कभी बड़े सवाल भी आ जाते हैं तो उसको हम मान सकते हैं। रही बात हिंदी, हिंदी में जो होता है, हिंदी 2 टाइप के आते हैं। आप जब पेपर देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा हिंदी फर्स्ट, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे लिखा रहेगा इंग्लिश फर्स्ट, फिर आगे चल के आएगा हिंदी सेकेंड, फिर लिखा रहेगा इंग्लिश सेकेंड। 4 तरह के रहेंगे। अब आपको देखना है जो इंग्लिश लिए होते हैं, मैं मोस्टली इंग्लिश के लिए बता रहा हूं, इंग्लिश वाले क्या करते हैं, जो हिंदी फर्स्ट होती है उसको भी कर देते हैं और जो इंग्लिश फर्स्ट होती है वो भी कर देते हैं, और ये दोनों छूट जाता है। ये गलत है। आप अगर हिंदी फर्स्ट ये लिखिए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि भाषा 1 में हिंदी और भाषा सेकंड में आपने इंग्लिश चूज किया है। और जो संस्कृत वाले, संस्कृत वालों के लिए तो ये करना है, बाकी कोई टच नहीं करना है, उनको अलग से संस्कृत का वो दिया जाएगा बुकलेट, उसको लेना है। लेकिन मैं इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश वाले जो पेपर आता है उनको एक ही पेपर मिलता है, उसी में 4 पोर्शन रहता है, इंग्लिश फर्स्ट, सॉरी हिंदी फर्स्ट, इंग्लिश फर्स्ट, हिंदी सेकंड और इंग्लिश सेकंड। उसमें आपको जो करना है, आप जो वहां पे भरते हैं वो आप ये हिंदी वाला पहले करेंगे, उसके बाद में जो दूसरा वाला इंग्लिश है इसको आपको नहीं करना है। फिर जब अगला पलटेंगे उसमें लिखा रहेगा आपको हिंदी सेकंड, तो जो हिंदी सेकंड है उसको आपको नहीं करना है। आपको जो सेकंड वाला इंग्लिश लिखा रहेगा, मतलब इंग्लिश सेकंड ऐसे लिख के आएगा आपके उसमें पेपर में, आपको उसको करना है। मतलब इंग्लिश वालों के लिए हिंदी जो फर्स्ट लिखा रहता है उसको करना रहेगा, और जो इंग्लिश सेकंड है उसको करना रहेगा। आपको इंग्लिश फर्स्ट और हिंदी सेकंड नहीं करना है। बाकी संस्कृत वालों के लिए, संस्कृत वालों के लिए एक अलग से बुकलेट दिया जाएगा। अब आते हैं कि क्या करना है, तो इसमें भी हमने मान लिया 15 से 20 मिनट। अब हिंदी में भी हम मान लेते हैं 15 से 20 मिनट। क्लियर? मोस्टली ये होता है कि ज्यादातर यही हो गया। फिर जो अगला आया, अगला जो होता है ये आया इंग्लिश या संस्कृत, इसको हम मान लेते हैं कि आपको ज्यादा टाइम लग गया, तो आपको 25 मिनट लग गया, 25 मिनट समझने में। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, इसका मैक्स हम कभी भी लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 20 20 20 25, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 20 20 20 20 20 20 और 25। क्लियर? तो 5 और 2 2 4 और 2 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 85 मिनट। अब ये हो गया 1 घंटा 15 मिनट। क्लियर? अब आपके पास क्या कितना टाइम बचा? 1 घंटा 15 मिनट का टाइम और बचा, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर होता है, और 2.5 सॉरी
1 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट। उसके बाद में आपके पास बचा, अब इसको 2.5 में से घटा दीजिए, तो आपके पास बचा 5:01, 1 घंटा 5 मिनट बचा। अब आपके पास जब 1 घंटा 5 मिनट बचा तो आपके पास 30 सवाल हैं। 30 सवाल में चाहे यूपी टेट हो, ये मैथ का मैं बता रहा हूं, ये मैंने इसलिए इसको ज्यादा बताया क्योंकि आप मान के चलिए हम एवरेज बता रहे हैं, एवरेज हर चीज। कोई कोई सवाल ये होता है कि मुश्किल से आपको बहुत आसान लगेंगे, उसका टिक आप तुरंत बनाएं, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। मतलब इसमें कभी कभी हो सकता है कि ये जो 85 लिखा है ये आपको 75 मिनट भी लग सकता है, मतलब 1 घंटा 15 मिनट इतना भी लग सकता है। तो ये आपके उसके ऊपर है कि आप कितना जानकारी रखते हैं। तो ये हुआ। अब जो आपका ये बचा 30 क्वेश्चन, इसके लिए हम मान लिए 1 घंटा 5 मिनट। क्वेश्चन है 30। आपको अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन में से आपको कुछ ऐसे सवाल में है कि जो आप सामने देखेंगे और आप उत्तर बता देंगे। जैसे मैंने अभी सवाल कहा कि जैसे उसमें पूछा जाएगा कि हाँ इस 2 गुणे 5 या 2 का पावर 5 इसका मान बताइए, या कुछ टाइप के ऐसे भी सवाल होते हैं कि जो आप मुंह जबानी बता सकते हैं कि हाँ इसका, कि हाँ पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो उसका उत्तर 2 होता है, आप सही लगा देंगे। तो इसमें से ज्यादातर सवाल, मतलब नहीं यार तो 10 सवाल ऐसे होंगे जो आपको मुंह जबानी रहेंगे। मुंह जबानी मतलब आप तुरंत देखे आपने तुरंत टिक लगा दिया, इस तरह से होंगे। ये मैं यूपी टेट की बात बता रहा हूँ, यूपी टेट, ये मैं यूपी टेट सीटेट का भी बता। इसमें 10 सवाल ऐसे होंगे जो आप तुरंत लगा देंगे। अब बचे कितने, 20 सवाल। आपके लिए 20 सवाल ऐसे होंगे, उसमें से जो 10 सवाल होंगे इसमें से ऐसे होंगे कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लगाने के लिए। मतलब जैसे कहा गया कि 5, 2, 7, 5, 8, इसमें दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर या योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा कि इन दोनों का जो स्थानीय मान है इनका योग या अंतर ज्ञात कीजिए। तो मुश्किल से थोड़ा सा समझ आएगा। इसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 है, इसका स्थानीय मान 50 है। तो आप इस तरह से करें कि 50,000 में से 50 जोड़ना है या 50,000 में से 50 घटाना है। इस तरह के सवाल थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 10 सवाल इसके, तो इसके लिए भी थोड़ा समय लग जाएगा। अब बचे 10 सवाल। 10 सवाल ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि सवाल इतने टफ नहीं आते हैं, आपका सवाल इसी तरह आता है कि आपका सवाल लग जाए। तो 10 सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप प्रयास में, तो आपके लिए ये हम मान के चलते हैं कि आपका ये 40 मिनट में या 45 मिनट लीजिए, 45 मिनट में आपका ये पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर? ये पोर्शन अगर कंप्लीट हो जाएगा 45 मिनट में, तो आपके पास बचा 20 मिनट। 45, 5 मिनट ये भी तो है, 20 मिनट बचा। आप 20 मिनट में आप मार्कशीट भर सकते हैं। 20 मिनट में आप पूरी मार्कशीट भरते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा है, आप साथ साथ में भरते रहेंगे। ये नहीं कि आप बाद में भरे या कुछ दिन बाद। समस्या यही होती है कि जिन लोगों का छूट जाता है वो लोग पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस पर टिक लगाते हैं, उसके बाद में गोला भरना या खाना भरना शुरू करते हैं। ऐसा कभी ना कीजिएगा। आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आप गोला कीजिए, या आपको इसी तरह से होगा कि हाँ पहले क्वेश्चन कर लें तब करें, तो आप एक एक पोर्शन का कीजिए। आपने चाइल्ड डेवलपमेंट का सॉल्व किया तो आपने पूरा, हमारा मानिए तो आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए तैसे तुरंत उसको लगा दीजिए टिक। क्लियर? यही कीजिएगा। अब आते हैं सीटेट पे। सीटेट पे जो मैथ का सवाल होता है उसमें 15 नंबर की पेडागॉजी आती है और 15 नंबर का आता है जो आपको लगाना पड़ता है सवाल कि हाँ एकदम कॉपी पेन उठाना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको सॉल्व करने के लिए इसको मुश्किल से लगेगा, तो आप मान लीजिए 20 मिनट या इसके लिए 25 मिनट हम मान लेते हैं। 25 मिनट आपके पास कितना समय बचा है? जैसे
85 मिनट उसमें हमने बताया था हो गया था। और हमारे पास कितने मिनट रहते हैं? 150। 150 में से 85 घटाएंगे तो ये हो गया 5। क्लियर। और यहाँ पे 15 में से 8 यानी कि सॉरी एक गया 14, 8 6, ये हो गया 65। आपके पास 65 मिनट बचा। 65 मिनट से 25 मिनट अगर लगाने वाला सवाल हो गया तो ये हो गया। अब 25 चला गया तो इस आपके पास बचा 40। क्लियर। मैंने आपको कहा जो पेडागॉजी का पोर्शन होता है उसके लिए 15 से 20 मिनट टोटल में लगता है, तो आप इसमें से 20 मिनट निकाल दीजिए आप पेडागॉजी के लिए, मैथ की पेडागॉजी के लिए, तो आपके पास 20 मिनट बचा। आप आराम से सवाल कर सकते हैं। मतलब कि आपका 45 मिनट में चाहे आपका 40 मिनट में चाहे सीटेट का मैथ हो चाहे यूपीटेट का मैथ हो, आपका 40 मिनट में आपका मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका समय बचेगा उसमें आप गोला भरेंगे, चाहे जो करेंगे ये आपके ऊपर है। क्लियर। तो ये था आपको टाइम किस तरह हमें करना है, किस तरह। रही बात सिलेबस की, तो मेरा यही बात है कि आप जो चीज यूपीटेट में पढ़ते हैं वही चीज आप सीटेट में भी पढ़ें। सीटेट में एक चीज ऐड होता है जो पेडागॉजी का पोर्शन होता है। जो पेडागॉजी का पोर्शन होता है उसके लिए मैंने आपको बताया है, हमारे क्लास देखिएगा, हमारे वीडियो में पढ़ा हुआ है, एनसीएफ 2005। आप इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के लिए आप हमारे हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप करिए, हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे एनसीएफ। लेकिन एनसीएफ पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, या यही हमारा टेलीग्राम नंबर भी है, टेलीग्राम पे मैं आपको भेज सकता हूँ। एनसीएफ पढ़ना बहुत जरूरी है पेडागॉजी, क्योंकि मेरा मानना यही है कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उस पे आपको 75 नंबर मिलेंगे और पेडागॉजी पे 75 नंबर है केवल। और मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि आप जब पेडागॉजी पढ़ेंगे और ये एनसीएफ से पढ़ना है। पेडागॉजी कहां से पढ़ना है? एनसीएफ से पढ़ना है। मतलब एनसीएफ में लिखा है किस तरह। एनसीएफ हमें ये बताता है कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, मतलब किस तरह से हमें उनको समझाना है कि वो अच्छे समझें। यही सीबीएसई मानता है एनसीएफ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इतना पढ़ना जरूरी है। और तो आप ये सोचिए कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें ये जो ईवीएस वाला पोर्शन है ये तो बहुत बड़ा है कि इन्वायरमेंट में आपका जीएस भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, उसके हमें करंट अफेयर ये सब भी आता है, और इसमें आपको केवल ये पढ़ना है एनसीएफ। तो आप ये सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये पूरा पढ़िए, आप हमारे संपर्क कीजिए, हम इसको आप भेजेंगे आपके व्हाट्सएप पे, क्योंकि जानते हैं कि हाँ प्रोवाइड हो नहीं सकता, तो ऑनलाइन ही सब कुछ है। आप इसको फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, या जिसको नहीं संपर्क करना है इस पे, तो आप कहीं पे भी जाइए कंप्यूटर दुकान पे, आप कहिए हमें एनसीएफ 2005 का पीडीएफ निकाल के दीजिए, मतलब नेट पे भी पड़ा हुआ है, तो ये आप संपर्क कर सकते हैं। आसानी यही है कि हमारे पास रखा हुआ है पीडीएफ में, हम भेज सकते हैं बाकायदा हिंदी में। नेट पे जो रहेगा वो इंग्लिश में दिया हुआ है, वो इंग्लिश में, हमारे पास हिंदी में है, तो हम उसको आप फोटोकॉपी करा लीजिए। फोटोकॉपी जब आप करवा लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, मतलब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जिससे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ, ईवीएस और हिंदी और इंग्लिश। दूसरी बात एक होती है अगला जो है कि हम बता रहे हैं जो पोर्शन होता है, आप जो सीटेट का है ये आप हमेशा प्रैक्टिस सेट
प्रैक्टिस सेट और सॉल्व ना कीजिए। उसका एक रीजन है, प्रैक्टिस सेट की जगह पे आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए। 2011 से लगभग सीटेट रिपीटेड हो रहा है, 2011 से लेके आप 2019 तक जो हुआ है पेपर दिसंबर तक, आप ये पेपर सॉल्व कीजिए। सीटेट का यही है कि सीटेट एक साल में 2 बार कराता है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि आपके पास लगभग 18 पेपर है। आप अगर 18 पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप पूरा समझ जाएंगे कि हाँ पेपर किस तरह आता है। आप प्रैक्टिस सेट ना सॉल्व कीजिएगा, मेरा बार बार कहना है। आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आप जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। उसका एक रीजन है, मेरे पास हर चीज का रीजन है, मैं बता रहा हूँ कि उसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि जो पेपर बनाते हैं वो एक संस्था बनाती है, आयोग बनाता है, आयोग, क्लियर। और जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं वो कोई टीचर बनाता है। टीचर मतलब जो होता है, जैसे कोई भी पढ़ाता है तो वो टीचर बनाएगा, तो आयोग जो बनाएगा उसके पास नॉलेज है, इसीलिए वो आयोग में बैठा हुआ है। मतलब इसका एक आयोग गठित होता है, वही तो पेपर बनाता है। और ये लोग जो बनाते हैं वो टीचर, जो प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपने यहाँ सही है, क्योंकि शिक्षा देना कोई गलत बात नहीं है। तो वो टीचर लोग बनाते हैं, तो वो चाहे जो हो वो भाषा नहीं ला पाएंगे जो ये आयोग भाषा लेता है। आयोग जो भाषा लाता है, मतलब जो लैंग्वेज लाता है, वो रहता है एनसीएफ का। वो जानता है कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछना है। उसमें कई कई प्रकार के ऐसे आते हैं कि जिसको आपने पहली बार नाम भी सुना होगा, और मीनिंग उसका इंग्लिश में बहुत आसान सा रहता है। जैसे उसमें होता है, एक होता है स्कैफ फोल्डिंग, हिंदी में इसका कई प्रकार से बोलते हैं, लेकिन इसके फोल्डिंग एक इंग्लिश शब्द होता है, इससे आप हम सुना। तो जो आयोग बनाता है वो एनसीएफ से भाषा लेता है, और जो टीचर बनाते हैं वो अपनी आम भाषा लेते हैं, जो समझाने वाली। तो इससे कोई होश नहीं करता है। अगर ये इस तरह से पेपर बना लेंगे तो ये तो आयोग में आ सकते हैं ना। अगर टीचर जो प्रैक्टिस सेट की भाषा देते हैं वो अगर इसकी भाषा देने लगे तो आयोग में ना बैठ जाएंगे टीचर, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो आयोग गठित करता है, उसकी जो भाषा रहती है वो भी अलग रहती है, हर चीज अलग रहती है। और आप जब पेपर देने बैठते हैं तो वहां पे यही भाषा आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ अगला पेपर भी उसी तरह से आ सकता है या उस तरह, आपको कई जगह पे बन सकता है। जैसे मैं एक सवाल बता रहा हूँ पीडीएफ उसका, चाइल्ड डेवलपमेंट का। जैसे पूछते हैं कि बच्चा अपने आप में वार्ता करता है, मतलब किसी भी चीज के लिए अपने आप में वार्ता करता है, तो पियाजे के अनुसार इसे क्या कहा गया है, पियाजे के अनुसार इसे क्या कहा गया है। और वहीं पे आता है वाइगोत्स्की के अनुसार इसको क्या कहा है। दोनों का उत्तर अलग अलग है, दोनों ने अलग अलग बताया। एक ने आत्मवाक बताया है, एक होती है प्राइवेट स्पीच होती है, एक होता है आत्मचिंतन या आत्मवाक। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन एक ही तरह से रहता है लेकिन बस भाषा चेंज कर दिया जाता है। वही इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिएगा। अब सब लोग कहेंगे कि हाँ कौन सा लें। अगर सबसे सुटेबल देखा जाए तो सबसे सुटेबल होता है विले का प्रीवियस ईयर पेपर है या प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप कर सकते हैं, मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन आपको वो भाषा नहीं मिलेगी जो आप पेपर में पाएंगे, वो भाषा आपको कतई नहीं मिलेगी।
जो भाषा आपको पेपर में दी जाती है वो भाषा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लीजिए। दूसरी बात, अगर विलय नहीं मिल रहा है तो आप परेशान हैं। जैसे कई लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको अगर विलय नहीं मिल रहा है तो आप यूथ का या अग्रवाल का, इनका ले सकते हैं। यूथ का आप लेंगे तो आप प्राइम 1 से 5 का भी आता है और 6 to 8 भी आता है। मैं 1 से 5 का बता रहा हूं। इसका अगर लेंगे तो आपका सीटेट एंड यूपी टेट एक में होता है। इसमें लेंगे तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा दोनों। ये मैं नहीं ले रहा हूं, आप अगर मिल जाता है तो ये, नहीं तो ये आपका बेटर है। मैं तो कहूंगा कि आप ये ले लीजिए, ये सुटेबल है यूथ का या अग्रवाल का, दोनों का। अगर दोनों का ले लेते हैं तो आप एज यूजुअल, लेकिन अगर आप एक ही लेना चाहते हैं तो आप चाहे ये लें चाहे ये लें। यूथ का ये है कि इसके नीचे जस्ट आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। इसका ये है कि आपको कुछ दिन बाद, कोई मतलब 1 पेज 2 पेज बाद दिया है, मतलब पहले क्वेश्चन दिया है जिसको आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद में वो दिया हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये लीजिए, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपका सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगा। आप स्व आकलन भी कर सकते हैं कि हाँ हमें कितना आता है। तो आप अग्रवाल का ही लें। अगर आपको पढ़ना है समझना है तो आप यूथ का लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो आज की हमारी वीडियो यही थी कि हाँ आपको बताएं कि सीटेट और यूपी टेट का पेपर कैसे होता है, किस तरह से सवाल आते हैं और कैसे समय का बचत कर सके कि हाँ एकदम अच्छे से हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। और मेरा ये भी कहना है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको मिलते रहेंगे नए नए चीज़ के। इसी के साथ धन्यवाद।